नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। मात्र 10 मिनट का रिकॉर्डिंग है। आप लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा। आशा कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से परेशानियों से सामना कर रही हैं और किस तरह से वो परेशानियों को समझ रही हैं। आइए मैं आप लोग को एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। इस रिकॉर्डिंग का ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और उसमें भी सारी बातों को हमने रखा था कि हड़ताल में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। 12 जुलाई से हड़ताल शुरू हुई थी और 32 दिन के बाद हड़ताल समाप्त हुई और ये सचमुच में मतलब कह लीजिए कि ऐतिहासिक आंदोलन चला। मतलब महिलाएं इसमें टोटल आशा कार्यकर्ता महिलाएं हैं और इन महिलाओं के द्वारा आशा और आशा फैसिलिटेटर, इन महिलाओं के द्वारा ही ये आशा फैसिलिटेटर के जरिए ही इस पूरे हड़ताल को संचालित किया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है आज के दौर में कोई आंदोलन को शुरू करना और आंदोलन को चलाना। 32 दिन तक उस पीएससी पर जहां वो काम करती हैं, जहां उसका वो सेंटर है, उस पीएससी पर लगातार धरना प्रदर्शन को संचालित करते हुए एक साथ आप समझ लीजिए कि अपने अधिकारियों से लड़ते हुए, थाना प्रशासन से लड़ते हुए और पब्लिक को से भी डील करते हुए इस हड़ताल को इन महिलाओं ने सफल बनाया। और अंत में जो महागठबंधन की सरकार है, जिससे कि पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर को अपेक्षा थी, हम लोगों को भी ये अपेक्षा थी, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं ने खुद कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्कीम वर्कर, खास करके आशा और सब सारे स्कीम वर्कर, उसमें आशा कार्यकर्ता के का भी हम पैसा बढ़ाएंगे, उनको अस्थायी करने की तरफ हम बढ़ेंगे। और इस स्थिति में मतलब 2-3 राउंड वार्ता के बाद ये सरकार कह दी थी कि हड़ताल तोड़ करके आइए, तब हम कोई बात करेंगे। ये पोजीशन पर सरकार पहुंच गई थी और चयन मुक्ति से लेकर के एफआईआर से लेकर के सारी चीजें, मतलब दमन, सरकारी दमन का भी जो रुख अख्तियार होता है वो सारे रुख को अख्तियार करते हुए, ये बात सही है कि जो भाजपा जिस लेवल पे दमन का रुख अख्तियार आज हरियाणा में की हुई है, सारे वहां भी आंदोलन चल रहे हैं आशा और आशा संगिनियों का, तो वहां जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दमन ढा रखी है, सबको नजरबंद, नेताओं को नजरबंद कर रखा है, सारे मतलब प्रदर्शन तक नहीं करने दिया गया, एस्मा तक लगाया जा रहा है, उस स्तर का तो नहीं बिहार में हुआ, क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी। इसका फायदा हम लोगों को जरूर मिला, मगर चयन मुक्ति की धमकी देना और दर्जनों पीएससी पर एफआईआर कर दिया गया। तो इस सब के बावजूद आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर मजबूती से लड़ी और हमारा जो मतलब सारी मांगे तो नहीं मिल पाई और हम जितना चाहते थे उतना तो नहीं मिल पाया, मगर निश्चित हमारा जो पहला और इस हड़ताल की जो आत्मा थी कि पारितोषिक शब्द को बदल करके आप मानदेय कर दीजिए, इस बात को सरकार ने माना और 1500 रुपया ही मात्र बढ़ाया। मतलब हम लोग तो चाह रहे थे कि कम से कम 5000 रुपया बढ़े। आज के डेट में भी बिहार सरकार पिछला अगर 1000 जोड़ लीजिए और इस बार का 1500 रुपया, ये 2500 मानदेय में उसने तब्दील कर दिया। फिर भी पूरे राज्य भर, पूरे देश भर में अन्य राज्यों में जितना मिल रहा है उससे सबसे कम है बिहार। ये पोजीशन है। तो ये तो पता चला कि कितना कठिन था और बहुत ही कठोर। मैं ये एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि इसमें क्या कोई प्रेरक घटना या कोई कहानी या कोई व्यक्तित्व आप साझा करना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से, हमारे दर्शकों से? कोई महिला, क्योंकि पिछले दशक में देखा जाए तो महिलाओं का कोई आंदोलन शायद ही इतना बिहार में हुआ हो इस तरह का, और एक ऐसे दौर में जब कि महिला पहलवान का एक आंदोलन जो है, खिलाड़ियों का एक सांसद के महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो महिला आंदोलन देश भर में चला, जिसके पक्ष में किसान भी गए और आप लोग भी खड़े थे, तो ठीक उसी समय ये आशा कार्यकर्ताओं का एक आंदोलन, एक महिलाओं का ही कहा जाए कि पूरी तरीके से महिलाओं के नेतृत्व में चला हुआ लड़ा गया एक आंदोलन जिसकी जीत हुई है। तो ये कौन सी ऐसी कहानी है या कौन सी ऐसी घटना है जो आप एक जिक्र करना चाहेंगे, जो आपकी याद में हो? देखिए, ये हड़ताल में तो बहुत रोचक घटनाएं हुई हैं। आप आशा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि किस तरह से कठिनाइयों को झेलते हुए भी, उसमें भी वो किस तरह से इस आंदोलन को कहिए कि एक उत्साह से वो की है। इसमें आप देखिए कि थाली पीटने वाली, मतलब हम लोगों ने आह्वान किया था कि हमारी थाली खाली है और थाली पीटा जाए, तो मतलब पीएससी पे 100% एक तरह से कहिए कि भागीदारी महिलाओं की हुई और जबरदस्त ये कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम कह लीजिए कि ये हुआ।
और मतलब इतने जोर से थाली उन लोगों ने बजाया कि उनके अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग मतलब अपना चैम्बर छोड़ करके लोग निकल गए, बल्कि एक दो जगह इसी गुस्से में जाकर के वो FIR कर दिए। मगर आशा कार्यकर्ता लोग कहीं कि ठीक है आपको जो करना हो कीजिए, मगर वो एक सिंबल था और पूरे बिहार में एक साथ कह लीजिए कि 11 से 11:30 बजे तक वो दृश्य आप वीडियो बहुत सारे आपको मिले होंगे, तो वो एकदम अजीब देखने में इतना उत्साहित और मतलब वो जबरदस्त वो वीडियो है। और इसके साथ कह लीजिए कि एक ये भी आंदोलन का अगर आप स्वरूप देखिए तो मतलब हम लोगों ने आह्वान किया था कि अपने पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ PSC पर बैठिए, खाना पीना बनाइए, खाइए, तो वो भी महिलाओं ने जबरदस्त रूप से मतलब अपने PSC पे एक सामूहिक जो दिखता है कि सब लोग मिल करके जो ही था वो लोग बनाई खाई, एक और अपने अधिकारियों तक को उन लोगों ने खिलाया कि आइए आप आज हमारे मतलब भले आप अलग खड़े हैं मगर आइए आप हमारे आंदोलन के साथ खड़े होइए और इसमें सहयोग कीजिए। ये एक घटना और मैं जिक्र कर दूं कि सावन का महीना चल रहा है, बस अब 2 दिन में सावन समाप्त होगा। ऐसे ही हम लोगों के मतलब नेतृत्वकारी लोगों के दिमाग में बात आई कि महिलाएं इस समय सावन में मेहंदी लगाती हैं, तो चलिए मतलब हम लोग इस मेहंदी को आंदोलन का स्वरूप कैसे दे दें। और हम लोगों ने आह्वान किया कि हम अपने हाथ हथेली पे मेहंदी से ये मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, और इस महागठबंधन की सरकार को कितने तेज तेजस्वी खोलो कान, हमको चाहिए मानदेय का अधिकार। तो ये कहिए कि हजारों महिलाओं ने इसको बना करके और तेजस्वी के मतलब PA के व्हाट्सएप पे, नीतीश जी के PA के व्हाट्सएप पे एकदम इतना जबरदस्त भेजा कि पूरे अधिकारी पदाधिकारी सन्न थे कि ये हमारा क्लियर मतलब नंबर कैसे यहाँ तक पहुंच गया और कैसे यहाँ तक ये चीजें आई। तो इसको भी महिलाओं ने एंजॉय किया। देखिए ये आंदोलन जब हम लोग शुरू कर रहे थे उस समय भी ये दुविधा थी और ये बात कई लोग कह भी रहे थे कि आप अपने ही सरकार से लड़ रहे हैं, तो इस बात को हम लोग ले गए और ये सच्चाई है किसी की सरकार रहे तो इस स्थिति में हम अपनी ही सरकार से हम लड़ाई तो होती है, दोस्ताना लड़ाई भी होती है। और हम जब तक ये हम लोगों ने कहा कि बच्चा अगर जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हम अपने सरकार से अपनी समस्याओं पे हम आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं और सरकार सुनेगी हमारी बात। और सुनी, यही सरकार थी कि इन्होंने मानदेय शब्द को लिखा, क्योंकि पिछली सरकार तो कह लिए मंत्री ने अंतिम समय में पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर को धोखा दिया और वो हम इस आंदोलन को कह लीजिए कि 4 साल पीछे ले गए। अगर 4 साल पहले मानदेय शब्द मिल गया होता हम लोगों को तो आज हमारा 4 साल आगे का आंदोलन हम करते कि हमें संविदा कर्मी में आप डालिए, हम इससे एक कदम आगे की लड़ाई लड़ते, मगर हम 4 साल पीछे की लड़ाई लड़ रहे थे। ये भाजपा सरकार ने किया और ये भाजपा के नेता आज के दिन भी अगर आप केंद्र में मतलब आप सोच लीजिए कि 9 साल से केंद्र की सरकार भाजपा सरकार बैठी है, ये धरना पे जाकर के हड़ताल में आशाओं के बीच में जाके ये अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे थे। हम लोगों ने कहा और हम लोगों क्या आशा कार्यकर्ताओं ने इस सवाल को भाजपा विधायकों से पूछा जो गए थे धरना पे अपना समर्थन देने के लिए, कहा कि हमको आपकी समर्थन की जरूरत नहीं है, अगर सचमुच आप हमको समर्थन देना चाहते हैं तो आप केंद्र में हैं और वहां से आप हमको मोदी सरकार, क्योंकि ये केंद्र की स्कीम है, ये केंद्र की योजना है। अगर प्रोत्साहन राशि में राज्य सरकार 60% देती है, हमारी फैसिलिटेटर बने इस हड़ताल में थोड़ी सी नाखुश भी हो गई थी कि बिहार सरकार हमारे लिए, क्योंकि उनको अलग से पैसा दिया जाता है पर डे के हिसाब से, तो वो डिमांड हम लोगों ने रखा था कि 30 दिन का हमको मतलब आशा फैसिलिटेटर को दिया जाए, क्योंकि 300 दिन काम उनसे लिया जाता है और पर डे जो आप 300 देते हैं वो 500 दीजिए। तो ये बिहार सरकार दे ही नहीं सकती है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। केंद्र अगर पैसा बढ़ाएगा तभी इसमें बिहार सरकार पैसा मिला करके उसको, ये हमारी आशा बहनें इसको क्लियर की। आशा बहनों ने पूछा कि 9 साल से आपकी सरकार है, आपने 1 रुपया भी क्यों नहीं बढ़ाया हमारे प्रोत्साहन राशि में, या हमारे फैसिलिटेटर के जो आपने 10 साल पहले मतलब करीब 10 साल के लगभग फैसिलिटेटर की बहाली की है और उस समय जो फैसिलिटेटर का पैसा आपने तय किया आज भी वही रेट दे रहे हैं। तो ये 9 साल में 1 भी रुपया क्यों नहीं बढ़ा? केंद्र सरकार के तो भाजपा जो विधायक जाते थे उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था और ये सवाल है। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, अगर आप देखिए तो ये फर्क है, क्योंकि आप आशा बहनें इस चीज को समझ रही हैं, हम लोग जब जाते थे फैसिलिटेटर बहनें समझ रही हैं कि केंद्र सरकार ने रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेल प्लेटफॉर्म बेच रहा है, स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, स्कूल का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आज मतलब कह लीजिए कि एयरफोर्स की बहाली में 4 साल की बहाली, आपने सेना की बहाली में आप 4 साल की बहाली आपने कर दी है, तो ये सारी बहनें समझ रही हैं। और जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि कोरोना आने की वजह से अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन रुक गया,
क्योंकि अस्पताल को पीपीपी मोड में सरकार का पूरा पैनल तैयार है, पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप, ये पूरा पैनल तैयार है, सिर्फ कोरोना की वजह से रुक गया। तो इस बात को आशा बहनों को जब हम लोग बताते हैं कि अगर 24 में ये सरकार आ गई तो ये मतलब तमाम अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन करेगा और ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पे आशा और आशा फैसिलिटेटर की छटनी की जाएगी। तो इस बात को उन लोगों को समझ में बिल्कुल आसानी से आता है, क्योंकि दिख रहा है कि सारे विभाग, जितने सरकारी विभाग है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो सिर्फ एक अस्पताल बचा है, ये भी हो जाएगा। तो इसलिए आशा बहनें मूड बना रही हैं, फैसिलिटेटर बहनें भी मूड बना रही हैं कि जो सरकार हमें मानदेय शब्द दिया है, जो सरकार हमको सहयोग कर रहा है, वह उसके खिलाफ, और जो हमारी नौकरी पे हमला कर रहा है, क्योंकि इसी भाजपा के मंत्री ने 36,000 आशा और आशा फैसिलिटेटर के गर्दन पे सर्टिफिकेट जांच के नाम पे उसकी नौकरी खत्म कर चुके थे, उनका पोर्टल बंद करवा चुके थे। मगर महागठबंधन की सरकार ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने के पहल पे, हम पहल तो यूनियन का था, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपकुट एक्टू, हम लोगों ने इसको पहल किया था और उनके पहल पे उन्होंने इस पर एक्शन लिया और 36,000 आशा की गर्दन बची। तो ये बड़ी बात, ये फर्क है भाजपा और महागठबंधन की। इससे तो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। पहले वो अपने अधिकारी से बात करने में भी डरती थी, मगर पिछला हड़ताल जो हम लोग किए तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, बढ़ा था। और इस बार तो मतलब कहिए कि उनको लगा ही नहीं कि कोई बहुत इतना लंबा हड़ताल हमारी चली, बल्कि वो लोग 3 महीने तक के लिए तैयार थे कि सरकार अगर 3 महीने तक भी हड़ताल चलाएगी तो हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। तो ये कह लीजिए कि मतलब आप समझ लीजिए कि दर्जन भर पीएससी पर केस हो चुका है। अधिकारी पदाधिकारी लगातार धमकी देते थे, मगर वो डरी नहीं, और अब वो मतलब एकदम हिम्मत से अपने अधिकारियों से बात करती थी और बल्कि कन्विंस करती थी कि कैसे हमारा ये हड़ताल जायज है, आंदोलन हमारा जायज है। उसके बाद अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब कई केस हो चुके हैं, तो केस से भी वो निपट रही हैं। ये नहीं कि डर करके भाग गई कि अब आंदोलन नहीं करेंगे और हड़ताल में गए तो हमारा केस हो गया, वो कोर्ट में खड़ी होकर के बेल ले रही है। अधिकारी कहिए कि मतलब अब हड़ताल टूट गया मगर केस कर दिए तो अब तो कोर्ट के प्रोसेस से जाना है, तो अधिकारी भी समझौता कर रहे हैं कि चलिए हम समझौता के तहत ये करेंगे। ये उनके अंदर भय नहीं है कि हम जेल चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। साहस बढ़ा है। हाँ, ये साहस बढ़ा है। और एक संगठन यूनियन को मजबूत करने का ये भी सोच बढ़ी है कि अगर हमारा यूनियन मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, हम एकताबद्ध रहेंगे, तभी हम इन सारे सवालों पे मतलब कि बोल सकते हैं और अपनी मांग। देखिए ये मैं इसमें एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हड़ताल और इससे जो एक महिलाओं के अंदर पूरे मतलब समझ लीजिए 90,000 आशा आंदोलन में थी, और आप देख लीजिए कि 3 तारीख को पटना में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। ऐसा प्रदर्शन पटना में तो नहीं ही हुआ था। तो इससे एक उनके अंदर महिला प्रश्नों पे भी वो जागरूक हुई है कि क्योंकि उसमें एपोआ की नेता भी आई थी, बात रखी थी, और हम लोग भी लगातार एपोआ आंदोलन से ही हम लोग जो लगातार इस संदर्भ में भी बात ले जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक जागरूकता आई है कि नहीं, महिला प्रश्नों पे भी हमको उठ खड़ा होना चाहिए, महिला प्रश्नों पे भी हमको बोलना चाहिए, क्योंकि आशा कार्यकर्ता महिला उत्पीड़न की भी शिकार होती हैं, और वैसी स्थिति में एपोआ ही बिहार में एक महिला संगठन है जो खड़ा होता है इनके साथ। तो ये भी शिक्षा और ये भी वैचारिक रूप से एक उनके अंदर मजबूती आई है कि हमको महिला आंदोलन को भी संगठित करना चाहिए और महिला संगठनों के साथ भी संगठित होना चाहिए। और इसलिए कहिए कि उनके बीच में एपोआ की मेंबर भी बन रही हैं, और आगे हम लोग इस संदर्भ में आगे इसको इस रूप में बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि पटना में अभी स्कीम वर्कर्स फेडरेशन का एक्टू से संबद्ध जो स्कीम वर्कर फेडरेशन है, इसका राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहिए पटना का सौभाग्य की बात है बिहार की आशा बहनों कार्यकर्ताओं में। तो ये हम लोगों ने देखा और आप लोग भी देखे होंगे कि आशा में खुद वो काम भी, अपना काम जो है उसका क्षेत्र में वो खुद करती हैं। तो ये एक जागृति उनके अंदर आई है, और उनके परिवार भी, वो अपने परिवार को भी इस मामले में मोटिवेट की है, ये हम लोगों ने देखा है। और बल्कि आशा कार्यकर्ता का मतलब हड़ताल के दरमियान में हम लोग देख रहे थे, क्योंकि भाकपा माले के विधायकों की एक जबरदस्त भूमिका रही है, और भाकपा माले के लोग भी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हड़ताल में बहुत मजबूती से उतरे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कई जगह देखा, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं ने कहा कि हम लोगों के परिवार के लोग कहते थे कि भाई ये तो भाकपा माले जैसी पार्टी तो ये सही पार्टी नहीं है, इसमें हम लोगों को वोट नहीं देना है, इसमें हम लोगों को जाना नहीं है। मगर जब हड़ताल में उन्होंने देखा, और मतलब एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि जो भाकपा माले के पूर्व विधायक हैं अमर यादव, वो सिवान में लगातार वो धरना प्रदर्शन में जाते थे। वहां की आशाओं ने कहा
कि अब हम अपने परिवार से लड़ेंगे, अपने पुरुष से लड़ेंगे कि हमारे घर का हस्बैंड, हमारा पति, हमारा बेटा एक दिन नहीं देखने आया कि हम धरना पे कैसे बैठे हैं, मगर भाकपा माले के नेता विधायक आकर के हमको पानी पिला रहे हैं, जो उनसे बन पड़ रहा है वो हमको दे रहे हैं। तो ये अब हम लोगों को समझ में आ रही है कि ये कैसी पार्टी है, कैसे लोग हैं। तो ये एक आप समझ लीजिए कि कहा कि हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए कौन लड़ रहा है और कौन लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहा है। लड़ने वाले तो और एक दो लोग हैं, मगर वो सिर्फ एक तरह से मोहरा बनाते हैं, मगर अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है ये भी आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों को दिख रहा है। और वो साफ इस बात को कह रही हैं कि अब हम अपने घर के परिवार से भी अगर लड़ करके हमको आंदोलन में आना होगा तो हम आंदोलन में आएंगे, और लड़ करके हम अपने हमको कहीं राजनीतिक स्तर पर भी, वोट के लेवल पर भी हमको अगर जहां समझ में आएगी हम वहां अपना मतदान करेंगे। ये अब हमको परिवार नहीं चला सकता है। तो ये एक जो समझदारी बढ़ी है ये इस हड़ताल में और ज्यादा निखर करके सामने आया है। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब तो स्कीम के जरिए ही अपना काम करवाती है। क्योंकि सरकार को सस्ते में बस दोस्तों आप लोग वीडियो देखें। आखिरकार जिस तरह से मैंने बनाया था वीडियो जातिवादी पर हुआ, और आप लोग देखें ये टोटल जातिवादी पर वीडियो है, और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा इसको उत्साहित भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।